है दोस्तों, तो नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियोस। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो है दोस्तों नमस्कार। और आज हम देखेंगे आईयूसीएल में जो वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में, कहाँ से वैकेंसी निकला है, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। कहाँ से वैकेंसी निकला है, कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखो, जो नोटिफिकेशन आया है ये 20 तारीख का आया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट का सब डिटेल्स दिया हुआ है। जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि कहाँ पे कंपनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी कंपनी बड़ोदरा गुजरात में है, हल्दिया में है, मथुरा में है, गुवाहाटी में है, बरौनी में है। सारा कंपनी सब डिटेल्स दिया हुआ है। बेसिक पेमेंट दिया हुआ है आपका कितना रहने वाला है, 25,000 से लेके 1,05,000 तक जाने वाला है। ठीक है, यानी कि बेसिक 25,000 रहेगा। अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि 25,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। 25,000 बेसिक है तो भी आपको पेमेंट ज़्यादा ही मिलेगा, दोगुना तक मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये रहेगा आपके पास में। पेमेंट का एक मोटा मोटी मैंने बता दिया आपको, ताकि बहुत सारे ऐसे नए बच्चे होंगे जिनको पेमेंट के बारे में पता ना चलता हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वैकेंसी कौन कौन सा और कहाँ पे निकला हुआ है। तो ये देखो वैकेंसी है ये बार बार यार थोड़ा ये पेन बात सामने आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी वैकेंसी निकला हुआ है। प्रोडक्शन के लिए है ये। प्रोडक्शन मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो डिप्लोमा केमिकल से किया हो या बीएससी केमिस्ट्री से हो। ठीक है, वो लोग भर सकते हैं। गुवाहाटी में 17 वैकेंसी है, जिसमें जनरल में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 1 और एसटी में 2 और ओबीसी में 5 है। बरौनी में 51 है, सेम वैसे ही सब डिटेल्स दिया हुआ है। गुजरात में 75, सबसे ज़्यादा गुजरात में है। हल्दिया में 16, मथुरा में 12, पानीपत रिफाइनरी में आपका 19, दिग्बोई में 20 और आपके सामने क्या है और है यहाँ पे देखो, दिग्बोई हो गया, बंगोई गांव हो गया 18, पारादीप हो गया 4। ठीक है, सेम वैसे ही पीएनडी जो इलेक्ट्रिकल वगैरह वाले हैं सब उनके लिए है ये, देख लो। उसके बाद में जो पीएनडी एंड ओ एंड एम करके है, क्या है ब्रांच पता नहीं, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नीचे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के लिए बरौनी गुजरात दिग्बोई और यहाँ पे आया हुआ है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का बरौनी में निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4, देखो चाहे मैं तैयारी करने के लिए बुक बता दूँ या सिलेबस बता दूँ कैसे पूछता है। जो भी बच्चे होंगे जो केमिकल से होंगे या नॉन केमिकल से होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। ठीक है, तो 50-50% रहता है। 50% ब्रांच से पूछता है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहता है नेगेटिव मार्किंग के साथ में। 50 क्वेश्चन ब्रांच से पूछता है, जैसे केमिकल के हो तो केमिकल से, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद 50% पूछता है आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब कि करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग एट्सेट्रा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस नॉर्मली 100 में से 80 से 90 बच्चे कर लेते हैं 40 क्वेश्चन तक, क्योंकि टेक्निकली उनको पता रहता है। नॉन टेक्निकल में जो लड़का कर देता है 30 से 40 क्वेश्चन, उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो 70-80 के बीच में आपको नंबर लाना पड़ेगा कम से कम। अगर पेपर हार्ड आता है तो, पेपर ईजी रहेगा तो आपको 80+ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मैं आपको मोटा मोटी बता दिया हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन का आया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल का आया हुआ है और फायर सेफ्टी का आया हुआ है। ये सारा चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। 21 पेज का है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट में चाहूँगा कि वीडियो ख़त्म हो जाए, 10-12 मिनट में। लेकिन ये भी चाहूँगा कि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर छूट की बात करें तो यहाँ पे देखो छूट के लिए दिया हुआ है सब। एज के लिए ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल है। सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। कब से कब तक चाहिए आपका, ये भी सब दिया हुआ है। और पेट्रोलियम रिफाइनरिंग हैजार्डस बिलोंग्स बेंचमार्क 40% हायर शैल बी कंसिडर्ड नोट, ये वो, ये डिसेबिलिटी है, राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी के लिए है। 40% आपका कम से कम होना चाहिए, तभी आपको डिसेबल माना जाएगा, जो आपका वो रहेगा सर्टिफिकेट रहेगा। डिसेबल मतलब विकलांग वालों बच्चों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो
प्रोडक्शन के लिए क्या मांग रहा है, 3 इयर्स डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइज़र वालों के लिए भी आया हुआ है। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या बीएससी जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से किया हुआ है या जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन 50% मार्क्स फॉर ओबीसी और 45% मार्क्स फॉर SC ST। तो ये है क्राइटेरिया। उसके बाद अगर हम दूसरे ब्रांच का देखेंगे तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने वाली बात ये है कि एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है। तो अभी पता नहीं वो लिखना भूल गया है कि क्या है, लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है। देखो जैसे यहाँ पे भी है, सारा डिटेल्स दिया हुआ है, कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। ठीक है। PND वालों के लिए बॉयलर वालों, देखो बॉयलर का सर्टिफिकेट मांगा है, क्या क्या मांगा है, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। पहले क्या था, पहले एक्सपीरियंस मांगता था, लेकिन अभी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। यहाँ पे भी देख लो PND OM एंड इलेक्ट्रिकल का भी देख लो, इसमें भी कहीं पे भी एक्सपीरियंस के लिए नहीं लिखा है। अगर आपको कहीं पे लगे एक्सपीरियंस लिखा है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ मुझे एक्सपीरियंस का मिला नहीं है। हालांकि अभी तक जो वैकेंसी निकला हुआ है वो एक्सपीरियंस बेस पे ही निकला हुआ था डिप्लोमा का। इसके पहले जो E0 की वैकेंसी निकली थी उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, लेकिन वो अलग कैटेगरी का था। और उसके बाद में है आपका, हाँ हाँ, यहाँ पे देखो अगर किसी को परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे। ये फार्मूला है। आपको टोटल कितना नंबर मिला हुआ है सेमेस्टर वाइज करके, डिवाइड बाई टोटल नंबर जो है आपका टोटल कितना है उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज मिल जाएगा। हालांकि सभी बच्चों को पता ही रहता है, फिर भी एक फार्मूला दिया हुआ है किसी को पता ना हो तो। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज 59.9 विल बी ट्रीटेड एट लेस देन 70%। अब देखो किसी का अगर मान लो कि 50% का क्राइटेरिया है, ठीक है, और किसी का 54.99 दिया हुआ है तो भी उसको 55 नहीं माना जाएगा। ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वो एलिजिबल नहीं होगा। 0.01% कम रहेगा तो भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो ये है रूल्स, मतलब रूल्स। और क्या दिया हुआ है नीचे, सब बहुत सारा नीचे है सब। आप चाहो तो ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ये जा कर के देख सकते हो www.iocl.com पे, कैरियर में जाओगे तो दिख जाएगा। और इतना पेज का है कि निकालने में भी ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। 18 साल कम से कम होना चाहिए और 26 साल कम से कम होना चाहिए जनरल वालों के लिए। ठीक है, मतलब नॉर्मली 18 से 26 होना चाहिए। उसके 31/12/2025 तक। ठीक है, उसके बाद में जो कैटेगरी वाले हैं जैसे OBC वाले हैं तो OBC वालों को 3 साल का छूट मिल जाएगा तो 26/3 29 हो जाएगा। और SC ST वालों के लिए 5 साल मिल जाएगा तो 26/5 31 हो जाएगा। तो ये है आपका नियम। रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC, रिलैक्सेशन दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ये सब क्लियर कर दिया है। जिसको डाउट रहेगा वो पढ़ सकता है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख लो टेबल इंडिकेटिंग अपर लिमिट एज 29 31 26। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लो, सिलेक्शन मेथड दिया हुआ है क्या है डिटेल्स में। SPPT यहाँ पर देखो, सिलेक्शन मेथड विल कंप्राइजेस कंप्यूटर CBT होगा, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, SPPT बोलते हैं उसको। पहले आप CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम पास करोगे, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा स्किल टेस्ट जैसा। उसके बाद में आपका पास हुए हो कि फेल हुए हो आपको मेल पे आएगा। ठीक है, 120 मिनट का क्वेश्चंस, 120 मिनट टाइम रहेगा आपको, 100 क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपको करना रहेगा। और भी दिया यहाँ पे क्वेश्चन पेपर
in any discipline to have following 3 sections: subject wise 75% marks, numerical ability 15% and general awareness 10%। देख लो यहाँ पे अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप टेक्निकल के लिए 75 दे दिया है। 100 में से 75 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा। नॉन टेक्निकल में 25 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका रीजनिंग और मैथ्स वगैरह आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा करंट अफेयर वगैरह, ठीक है, 10 मार्क्स का। ये आपको 25 में से आप 15 करोगे तो आपका नॉर्मली होने का चांसेस रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। चलो, और फिर 40% मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर बीइंग स्टेट फॉर क्वालिफाइंग। देखो कम से कम 40% मार्क्स आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एवरी कैंडिडेट्स विल हैव मिनिमम 40% मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर क्वालिफाइंग इंटरव्यू वाला SPPT के लिए। रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स CBT बाई 5% विल बी अप्लीकेबल फॉर SC/ST, यानी कि SC/ST वालों के लिए 5% कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्राइटेरिया। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पे स्केल्स में देख लो आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। बेसिक पे मिलेगा, इंडस्ट्रियल DA मिलेगा, DA, और अभी जैसे बेसिक पे 25,000 से लेकर के 1,05,000, तो 25,000 से शुरुआत होगा आपका। DA अब लगभग आपका 50% चल रहा है। फिर HRA मिलेगा, फिर हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ दिया हुआ है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस, अगर आपका रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले। और अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन के लिए भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देख सकते हो, ठीक है, वोमेन का भी देख लेते हैं। डेंजरस ऑपरेशंस कैरिड रिफाइनरी हैजार्डस प्रोसेसिंग इन्वॉल्व इन PND फायर सेफ्टी एंड एटसेट्रा 7 PM लाइक PND प्रोडक्शन एंड एज पर द प्रेस रूल्स 21,025। चलो, ये तो 204 पोस्ट कोड, इलेक्ट्रिकल 205, मैकेनिकल 206, इंस्ट्रूमेंटेशन। द फॉलोइंग वुमेन शैल बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। लड़कियों के लिए है ये, लड़कियां जो भी हैं वो इसको फॉलो करेंगी। और जनरल इंस्ट्रक्शन में सब रूल्स वगैरह रहेगा। टाइम पे आना है, कार्ड लेके आना है, अपना सारा डिटेल्स लेके आना है। 300 रुपया फ़ीस लगेगा जब फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पे देखो 300 रुपया फ़ीस लगेगा। और OBC वालों के लिए और जनरल वालों के लिए। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है IOCL के वेबसाइट पे, ठीक है। IOCL की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे कैरियर में जाओगे, कैरियर में जाने का मैं डाल दूंगा उसको। कैरियर में जाना है, कैरियर में जाने के बाद में आपको वैकेंसी दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके नीचे ही या उसी में रहेगा अप्लाई ऑनलाइन, तो वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। फॉर्म फिलअप करने को आप फिलअप करते रहना। क्या क्या लगेगा उसमें फॉर्म फिलअप में, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, फ़ोटोग्राफ लगेगा 3x4 का, ठीक है, स्कैन करके आपको रखना है। KB वगैरह सब मेंटेन कर रखना है, कितना KB का होना चाहिए। सिग्नेचर लगेगा विथ ब्लू या ब्लैक इंक वाले पेन के साथ में। लेफ़्ट थंब ले लगेगा। ये सब स्कैन करके आपको कंप्यूटर पे रखना है, या मोबाइल से भरोगे तो मोबाइल पे रखना है। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रखेगा, SC ST OBC का सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चीज़ लगेंगे, ठीक है। और
सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई भी सिग्नेचर कैपिटल लेटर में करता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। और द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट स्मज्ड। थंबनेल जो भी आप करोगे वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार प्रॉपर नहीं हुआ तो उसी में एक बार और कर दो या प्रॉपर तरीके से ना दिखे, ठीक है। आप अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाता है तो बाद में बहुत दिक्कत होता है। वैकेंसी अच्छी आई हुई है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसमें केबी का, इसमें कितना केबी का होना चाहिए ये रहेगा आपको। कितना केबी का रहना चाहिए। पेमेंट कैसे करना है यहाँ पे सब दिया हुआ है, ऑनलाइन आप कर सकते हो पेमेंट फ़ोन पे वगैरह से। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन ज़्यादा मत सोचना, इसको चाहो तो 1.5 के स्पीड में चला करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो लास्ट ही चल रहा है, अब कभी भी वीडियो ख़त्म हो सकता है। डेट ऑफ ओपनिंग फॉर्म 20 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट 9/1 तक रहेगा। 7 डेज़ बिफोर कंडक्ट CBT आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। जनवरी में आपको लास्ट वीक में आपको एग्ज़ाम होने का संभावना है और उसके 15 दिन के बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कौन कौन लड़का पास हुआ है। फिर जा कर के आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यही है पूरा का पूरा डिटेल्स, यहाँ पे देख लो आपको दिया हुआ है कितना कितना क्या क्या होना चाहिए। ये देखो मैं बोल रहा था, ये फ़ोटोग्राफ वगैरह के लिए जो भी सिग्नेचर थंबनेल दे रहा था वो सब है 20 से 50 KB तक का होना चाहिए, ठीक है। तो आप KB मेंटेन करके रखना, 50 KB से अधिक ना हो, अदरवाइज़ वो लेगा नहीं, अगर ले भी लेता है तो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। फ़ोटोग्राफ कैप्चर एंड अपलोड देयर लाइव फ़ोटोग्राफ भी डालना है आपको। बहुत ही अच्छे तरीके से 2-3 लोग मिल करके एक फॉर्म भरना तो आपको अच्छे तरीके से फॉर्म भर जाएगा। हड़बड़ी करके मत भरना ताकि गलत ना हो जाए। और दूसरी बात ये है कि आप ये मत करना 2-3 जगह से फॉर्म मत भरना, सिर्फ एक ही जगह से फॉर्म भरना। और 2-3 अगर मान लो कि कोई लड़का डिप्लोमा किया है, 2 बार डिप्लोमा कर दिया या BSc भी कर दिया है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया है और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो वो दोनों में सोचेगा कि मैं भर देता हूँ तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, पता चल जाता है, ठीक है। या कोई लड़का जो है कि मथुरा से भी भर देता है और पानीपत से भी भर देता है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको कहीं एक जगह से ही भरना है और किसी एक ब्रांच में ही भरना है, दोनों ब्रांच में नहीं भरना है। अगर आप भले ही 2 चीज़ों से पढ़ाई कर लिए हैं तो दोनों से नहीं भरना है। 2 बार डिप्लोमा कर दिए हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से तो सोचोगे कि दोनों का मैं फॉर्म भर देता हूँ, तो नहीं, आपका ट्रैक हो जाता है वो ऑटोमेटिकली। आजकल ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का मुझे फ़ोन आया हुआ है कि सर मैंने 2 जगह भर दिया, मुझे लगा कि ऐसे कर लेते हैं कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप ऐसी गलती कहीं मत करना। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बना दूँगा। धन्यवाद।